हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप लोगों का टारगेट एग्ज़ाम तक में आज स्वागत है। आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आज की क्या बड़ी अपडेट है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे इस समय 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर क्या एक नया प्रारूप बन रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती होगी या नहीं होगी, या जो 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया करने का आदेश दिया गया है 1 हफ्ते के अंदर पूरी होगी या नहीं होगी। सबसे पहले इस पर हम बात करेंगे। 31,661 पदों के खिलाफ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में। इसके अलावा हम बात करेंगे भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में अभ्यर्थी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, आइए हम बात करेंगे 31,661 पदों के खिलाफ अभ्यर्थी क्यों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने आंदोलन करने की तैयारी में हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभ्यर्थियों के लगातार विरोध और आक्रोश के बाद सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ अब जाकर इस पर ध्यान दे रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया इतनी देरी से क्यों हो रही है। इस पर अपने अधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए भर्ती प्रक्रिया को 3 महीने के अंदर और 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र देने का प्रावधान बनाया है। लेकिन इसी क्रम में जो भर्ती प्रक्रिया 69,000 हो रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी रिजर्व है, इसका फैसला कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा अभी तक कोई कन्फर्म डेट नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि अगर सरकार चाहे तो शिक्षा मित्रों की जो सीटें सुप्रीम कोर्ट द्वारा होल्ड की गई है बाकी बचे पदों पर अगर सरकार चाहे तो भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सकती है। यानी जो 67,667 चयनित अभ्यर्थियों में से 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सकती है। लेकिन अब अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार हर तरफ से रोक के बावजूद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही है। दोस्तों, आप लोग जानिए, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर रिजर्व है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अभी भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर रोक लगाई क्योंकि आरक्षण के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार से जवाब मांगा है। इसके अलावा आंसर की का विवाद अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है और ऐसे 1-2 मुद्दे हैं जिस पर अभी निर्णय आना बाकी है। लेकिन अब अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के खिलाफ जाकर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही है। अगर सरकार और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भर्ती प्रक्रिया पर जबरदस्ती करती है तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सरकार की इस भर्ती पर स्टे लगाए, सरकार की इस भर्ती पर ध्यान दे ताकि भर्ती प्रक्रिया रोकी जा सके, क्योंकि इसमें कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं वो तो सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो फर्स्ट काउंसलिंग में कट ऑफ मेरिट 64 से 66 के बीच गई थी, अब स्वाभाविक सी बात है कि 31,661 पदों पर अगर भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है, 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है तो आप समझ लीजिए, जो जैसे मान लीजिए किसी ज़िले में 100 सीट है तो अब वहाँ पर 50 सीट यानी इससे कम सीट पर भर्ती प्रक्रिया होनी है। और आप अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि जहाँ कट ऑफ 66 जाती थे वहाँ 70 के बीच, इससे नीचे कट ऑफ आने वाले नहीं हैं। इसीलिए अभ्यर्थी अब सरकार के निर्णय के खिलाफ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के भी निर्णय के खिलाफ आयोग के सामने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहे हैं कि आयोग इस पर ध्यान दे, आयोग भर्ती प्रक्रिया पर दृष्टि लगाए, ऐसा अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में अभ्यर्थी। दोस्तों, अभ्यर्थियों का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट आर्डर को रिजर्व कर चुका है, बस कुछ दिन की बात है, 1 हफ्ते या 10-15 दिन में फैसला आ जाएगा, तो सरकार इतनी जल्दी में क्यों है। सरकार को अगर भर्ती करनी थी तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तभी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सकती थी। लेकिन अब ऐसा क्यों कर रही है,
अभ्यर्थी ऐसा अनुमान लगा रहे हैं सरकार भर्ती प्रक्रिया को फंसाने के मूड में है और भर्ती प्रक्रिया नहीं करना चाह रही, सिर्फ अभ्यर्थियों को लॉलीपॉप दे रही है और भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर कोर्ट के चक्कर में उलझ कर रह जाएगी। दोस्तों, अभ्यर्थियों उधर विभाग का दावा है दोस्तों, जैसा कि इसमें देख रहे हैं, ओबीसी के निर्णय के खिलाफ भर्ती नहीं करे सरकार। यहाँ तो अभ्यर्थी आयोग के खिलाफ के निर्णय के खिलाफ, जो ओबीसी आयोग के निर्णय के खिलाफ जो सरकार भर्ती करने जा रही है उसके खिलाफ अभ्यर्थी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। इसके अलावा जो इसमें देख रहे हैं भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में अभ्यर्थी। तो विभाग का दावा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही हम नियुक्ति प्रक्रिया 31,661 पदों पर करने जा रहे हैं। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि जब भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तब भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश सिर्फ सलाह दिया था, लेकिन अब जबकि फैसला सुरक्षित हो चुका है, फैसला कुछ दिनों में आ जाएगा, तो सरकार इतनी जल्दी में क्यों? क्योंकि इसमें हर तरफ से कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को हानि है। दोस्तों, उधर विभाग जो है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ही नियुक्ति कर रहा है और आरक्षण एवं एमआरसी जो मुद्दे को लेकर एक टीम बनाई गई थी, उनके वकील का कहना है कि ओबीसी आयोग ने जो 7 जुलाई को भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी, स्पष्ट था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने के बाद भी आयोग की ओर से मामले में निर्णय देने तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक रहेगी। यानी जो आरक्षण और एमआरसी मुद्दे को लेकर जो एक टीम थी, जिसके वकील का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता, इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अभी भी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा रखा है। जब तक स्टे लगा है तब तक सरकार भर्ती प्रक्रिया नहीं पूरी कर सकती। इसलिए अगर सरकार भर्ती प्रक्रिया पूरी करती है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाएगा, यानी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि